सुबह कल के दिन आईआरएफ लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन रिजल्ट्स के आज के दिन में यानी कि रिजल्ट्स के बाद आज पहला सेशन स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया है। हम लोगों ने एक वीडियो लिया था कंपैरेटिव रेलवे सेक्टर के सभी कंपनीज का, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इरकॉन, आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये कंपनीज में एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि ये कंपनीज परफॉर्म कर ही नहीं रही है सिंस 2024 सितंबर। उसके बाद से इन कंपनीज पर कोई परफॉर्मेंस बड़ा ब्रेकआउट्स पर नहीं देखने को मिला है। अब इसको कहो कि मार्केट जो है वॉलेटाइल है वगैरह वगैरह, अलग अलग रीजंस, लेकिन इस वॉलेटाइल मार्केट में अलग अलग सेक्टर बहुत ज्यादा भागी, बट रेलवे सेक्टर उतना नहीं भाग पाया है। इसके पीछे के रीजन मार्केट वॉलेटिलिटी या रेलवे सेक्टर में कुछ खराबी ऐसा नहीं है, कंपनीज ही परफॉर्म नहीं कर पा रही उस तरीके का जिस तरह के परफॉर्मेंस कंपनी सितंबर 24 के पहले से दे रही थी। अब वो परफॉर्मेंस रेलवे के नंबर्स पर नजर नहीं आता। तो क्या किया है कंपनी ने कल क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के अंदर, और साथ में चार्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको यहां पर समझते हैं। ऑलराइट, ये है कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कल के दिन के। 9.11% का रिवेन्यू ग्रोथ कल कंपनी ने दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिवेन्यू ग्रोथ है अगर आप इसको पिछले एक डेढ़ साल से कंपेयर करोगे। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में सिंस दिसंबर 23 से लेकर के मार्च 26, इसके पूरे बीच में कंपनी का इतना बड़ा रिवेन्यू ग्रोथ आया ही नहीं है। ऑल्दो सितंबर के बाद, सितंबर 24 के बाद में अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो रिवेन्यू ग्रोथ 0%, 3%, 2%, -7, -5 काफी खराब रहा। अब यानी कि एक साल के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है मार्च क्वार्टर में, पर इसके बाद भी शेयर पर कोई रिएक्शन नहीं है। ओपीएम परसेंटेज 3% गिरा, ठीक है, और रिवेन्यू ग्रोथ 9% पर आया, जो कि दिसंबर में -1% था, तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट कंपनी 6500 करोड़ के 6300 एंड 6500 करोड़ के एवरेज रिवेन्यू से उठती हुई 7300 करोड़ के रिवेन्यू पर भी आई। तो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया थे पहले सेगमेंट में। ओपीएम परसेंटेज 3% गिरा, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का कितना आया है, 0%। यहां पर कंपनी ने बहुत खराब परफॉर्म किया है, स्पेशली पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस है ये प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। तो जो कमियां कंपनी ने रिवेन्यू में पूरी करी, वो सारी चीजें कंपनी ने अपने प्रॉफिट ग्रोथ में खराब कर दी। कंपनी का पिछले 3 क्वार्टर का प्रॉफिट ग्रोथ 11 और 10% पर रह रहा था, कंपनी ने उसे 0% पर लेकर के आ गई। यानी कि पिछले साल जो कंपनी का मार्च में प्रॉफिट था, उतना ही प्रॉफिट कंपनी ने यहां पर किया है। 1682 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ करके 1684 करोड़ पर आया है। तो जितना पिछले साल का प्रॉफिट था इतना ही प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में भी दिया है। यानी एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो फ्लैट हो जाता है। ईपीएस इन रुपीज जो है कंपनी का गिरा है 1.38 से 1.29 रुपीज पर, ठीक है। ये कंपनी के रिजल्ट्स है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रिवेन्यू पे, बट प्रॉफिट पर खत्म हो गई बाद में जाके। और ये है फाइनेंशियल ईयर 26 जहां कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ सबसे बुरा है। इतना बुरा रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने पिछले शायद कितने सालों में नहीं दिया है, स्पेशली पिछले 4 सालों में तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। 28% से गिरती हुई कंपनी 11%, 11%, 1%, अब 0.49%। तो ये परफॉर्मेंस काफी वीक है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज यहां कंपनी का बहुत बढ़िया था। जो पिछले 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिया, वो इस बार कंपनी ने प्रोवाइड किया है 8% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में। तो फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के रिजल्ट्स जो है ना, वो बहुत अनइवन है आप कहोगे यहाँ पे, तो क्योंकि रिवेन्यू एक में बढ़िया, प्रॉफिट ग्रोथ खराब, एक में रिवेन्यू ग्रोथ बहुत खराब और एक में प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा। तो बहुत अनइवन रिजल्ट्स कंपनी ने आईआरएफसी लिमिटेड ने इस बार भी दिए हैं, पर स्टिल काफी इंप्रूवमेंट्स है अगर हम इसको देखेंगे पिछले एक साल के कंपैरिजन पर। ऑलराइट, ये आईआरएफसी लिमिटेड का चार्ट है, लेकिन हम पहले आएंगे हमने पिछली वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, ठीक है। ये है पिछला वीडियो जो हम लोगों ने आईआरएफसी लिमिटेड का लास्ट डिस्कस किया था। यहां पर आप लोगों को नजर आएगा 103 एंड 111। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 103 ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसमें 111 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि 111 इसका नेक्स्ट रिजेक्शन था। लेकिन आईआरएफसी लिमिटेड ने क्या किया, 111 का रिजेक्शन नहीं पकड़ा, बल्कि मिड में जो एक रिजेक्शन आ रहा था 108 के पास में, यहां पे अगर आप देखोगे 108 के पास में जो मिड में एक रिजेक्शन आ रहा था, ये 111 का रिजेक्शन यहां पे स्टॉक में था। इसको ना बनाते हुए स्टॉक ने 108 से ही आपको वापस से गिरावट दे दी और अभी 98 पे काम कर रहा है।
इसका जो इंपॉर्टेंट बेस है वो लगभग लगभग 97 पे बनता है, 97 पे मिड बेस है, और क्रूशियल बेस वही आपका पुराना रहेगा 89 पे। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स काफी ज्यादा रहेंगे। 89 का क्रूशियल बेस है, 97 का मिड बेस है, और 108 का यहां पर रिजेक्शन खा करके स्टॉक में वापस से गिरावट गई है। डबल टॉप क्रिएट किया था यहां पर और फिर से फॉल देखने को मिला है। ऑल दो रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट्स हैं पिछले क्वार्टर से और पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में, बट स्टिल चार्ट यहां पर अभी भी बहुत वॉलेटाइल नजर आ रहा है। यहां पर दो लेवल्स मार्क करके चलना जिनके चलते हमको तेजी या गिरावट देखने को मिल सकता है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है 97 से लेकर के लगभग 103, हाँ 98 से लेकर के 103, इस रेंज के अंदर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 98 से लेकर के 103 के बीच में, सॉरी 97 है नीचे, 97 से 103। रीजन ये है कि स्टॉक में आपको यहां पहले भी कंसोलिडेशन देखने को मिला, जिसके बाद में 103 का रिजेक्शन खा करके 88 87 के आसपास स्टॉक में गिरावट आई थी। सो इस बार भी अगर 97 का बेस टूटता है तो यहां पर सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्जिनल सेलिंग जो मार्जिन प्रॉफिट्स इन्वेस्टर्स के वो यहां पर बुक करते देखने को मिल सकता है। तो अगर 97 का बेस टूटता है दैट मींस आपको गिरावट दिखेगी। 103 जब तक मेंटेन रहेगा ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर। तो ये दो लेवल्स काफी ज्यादा जरूरी है इस कंपनी के लिए। ये था आज के इनका वीडियो। आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सी कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस करे और हमने उनको डिस्कस भी किया है, जरूर जाकर के उनको भी चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।